पैगाम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाजों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमज़ान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ। मैं बरकत का फैज़ान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरआन हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर ज़हमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें लेकर आज हम जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में हैं। श्रीनगर को कुदरत ने जिस तरह सहरंगेज नज़ारों से सजाया है, वहीं यह सरजमीन इस्लामी अक़दार का एक बड़ा मरकज़ रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालें इस शहर की तारीख पर। दरियाए जेहलम के दोनों किनारों पर आबाद श्रीनगर शहर अपने आप में एक तहजीब है। मौर्रिकीन के मुताबिक ये शहर 2000 साल कबल परावर सेना दोम नामी बादशाह ने बसाया था। उस वक्त ये शहर मौर्य सल्तनत का हिस्सा था। आसमान को छूते पहाड़ों, दिलकश बागात और सहर अंगेज झीलों की ये सरजमीन हर दौर में अहम रही है। जहाँ इस सरजमीन से दुनिया की पहली तारीख राज तिरंगिनी के रूप में लिखी गई, वहीं यहाँ पर श्रीनगर आलिमों और मजहबी मुबल्लिगों की हमेशा से दिलचस्पी का मरकज़ रहा। कश्मीरी अवाम की बहादुरी के चर्चे भी तारीख में मिलते हैं। अपने दौर के ताकतवर बादशाह अकबर को ये सरजमीन फतह करने की कोशिश में 2 बार मुँह की खानी पड़ी। बुलंद पहाड़ और मुश्किल रास्ते इस्लामी मुबल्लिगों को कश्मीर आने से नहीं रोक सके और कुछ मौर्रिकीन के मुताबिक 12वीं सदी में ही कश्मीर में इस्लामी मुबल्लिगों का आना शुरू हुआ था, जिसमें मुल्क शाम से आए मुबल्लिग हमीम पहले ऐसे मुबल्लिग माने जाते हैं। 14वीं सदी ईस्वी में कश्मीर में इस्लाम का नूर आफताब बन के चमकने लगा। शरफुद्दीन अब्दुल रहमान अल मारूफ बुलबुल शाह का इस्लाम का नूर फैलाने में अव्वल रोल रहा। इसके बाद मीर सैयद अली हमदानी ने कश्मीर में इस्लाम की तबलीग को काफ़ी फैलाया। हज़ारों लोगों ने उनके हाथ पर बैत करके दीन इस्लाम को कबूल किया। इस्लाम आज से 650 साल पहले यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ और कुछ तारीखी जो तहकीकात हुई हैं उसके मुताबिक तो सहाबा के ही ज़माने में यहाँ इस्लाम आया है। इस तरह की भी कई चीज़ें जो तारीख़ में लिखी गई हैं कि सहाबा के ज़माने में इस्लाम यहाँ आया है। लेकिन इस्लाम का आगाज़ यहाँ बुलबुल शाह अलैहिर्रहमा से हुआ और ये इस्लाम की आमद जो है वो लद्दाख से हुई है।
कश्मीर में इस्लाम लद्दाख के ज़रिए से आया है, लद्दाख के थ्रू से होकर के आया है। और हज़रत शाह अब्दुर्रहमान बुलबुल का तो इब्तदाई तौर पे बहुत कम रोल रहा, क्योंकि उनके अंदर वो मुबल्लिगाना या दाइयाना वो प्रोग्राम नहीं था। मज़बूत और मुनज़्ज़म अंदाज़ में ये हज़रत शाह हमदान अलैहिर्रहमा ने यहाँ इस्लाम लाया। तो हज़रत शाह हमदान अलैहिर्रहमा ने उसके साथ वहाँ की जो ईरान के अंदर जहाँ से वो तशरीफ़ लाए थे, वहाँ की कुछ दस्तकारियों को भी यहाँ ला करके इंट्रोड्यूस किया। शाल दुशाले का फ़न लाया, कालीनों का फ़न लाया, कई चीज़ें लाई कि जिसके साथ लोग सोजनगरी का काम लाया, जिसके साथ लोग जो है उनका रोज़गार भी बढ़ा और यह तरक्की। तो किसी भी मुल्क की तरक्की या तो तफक्कुराती अंदाज़ में होती है या माली अंदाज़ में होती है। जब किसी भी शहर या किसी बस्ती को तरक्की पे लेना हो तो दो चीज़ें अहम होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो फ़िक्री तौर पे बालिग हो, तो फ़िक्री तौर पर इस्लाम ने उनको बालिग कर दिया। दूसरी चीज़ ये कि उनके पास इक्तिसादी प्रोग्राम हो, उनके पास पैसा आए, उनके पास माल आए, जिसकी बदौलत वो अपनी चीज़ को रिफ़ाइन कर सकें। तो ये दोनों चीज़ें लेकर के हज़रत शाह हमदान अलैहिर्रहमा 650 साल पहले, और वो भी वहीं लद्दाख के रास्ते से यहाँ तशरीफ़ लाए, और फिर आनन फानन इस्लाम यहाँ फैला। और इस्लाम फैलने की एक और वजह ये थी, वो थी रवादारी। तो सबसे अहम चीज़ जो रिमार्केबल है हज़रत शाह हमदान के बारे में वो ये कि वो बहुत रवादार थे। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर श्रीनगर की फ़िज़ाओं पर एक रूहानी कैफियत तारी हो जाती है। बाज़ारों में खजूर और रोज़ा इफ्तार से मुताल्लिक़ हर तरह की अशिया बासानी दस्तयाब रहती हैं। मसाजिद नमाजियों से आबाद रहती हैं और घरों में रमज़ान की खुशी हर तरफ छा जाती हैं। रोज़ादारों के मिजाज में यकायक तब्दीली आ जाती है और हर चीज़ में डिसिप्लिन आया होता है। रमज़ान की बरकतों का एहसास न सिर्फ मुसलमानों बल्कि श्रीनगर में रहने वाले दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी होता है। बहुत अच्छा माहौल रहता है, रूहानियत जैसा माहौल रहता है और बहुत अच्छा लगता है। लोग बड़ी सुबह ही जल्दी नींद से जागते हैं और इबादत में मशगूल होते हैं, तो अच्छा माहौल रहता है। हम भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं, कभी इफ्तार पार्टी होती है उसमें जाते हैं। और हमेशा से ये तो सदियों से यहाँ की तहजीब रही है कि ये एक दूसरे के साथ हम मिलजुल कर ये सभी दिन जो है मुक़द्दस दिन जो है मनाते रहते हैं। रमज़ान की रौनकें बाज़ारों के साथ साथ कारोबारी अफराद को भी बरकत से नवाजती हैं। कई लोग साल के दीगर महीने में जो काम करते हैं उसे इस महीने में छोड़कर खजूर और फल बेचने का काम करते हैं। शहर श्रीनगर में जहां एक तरफ छोटे छोटे बच्चे रमज़ान को एक त्यौहार की तरह मनाते हैं, वहीं दूसरी जानिब श्रीनगर के नौजवान इबादत के साथ साथ इस बाबरकत महीने में सिगरेट नोशी और दीगर बुरी आदत को छोड़ने का अहद करते हैं और अक्सर इस काम में कामयाब भी हो जाते हैं। रमज़ान के आने से ही सारी शहर में रौनक आ जाती है। लोग पूरे साल 11 मंथ्स वो इंतज़ार करते हैं इस मुबारक माह का, और इस माह के आने से जितने भी इसके मुफीद असरात हैं एक इंसान पे, अगर हम फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ द व्यू लेंगे तो इंसान की सेहत में तंदुरुस्ती आने आ जाती है। और फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ द व्यू के बगैर अगर हम स्मोकिंग की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें नशा होता है स्मोकिंग का, वो इसी माह मुबारक के बदौलत इस नशे से छुटकारा पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ बुराइयों में मुब्तला होते हैं, और जब एक मंथ ये वो पूरी प्रैक्टिस करते हैं, एक मंथ वो पूरी इस माह मुबारक में वो सब कुछ छोड़ते हैं, तो उनमें से एक डिसिप्लिन आ जाता है, तो बाकी मंथ्स में भी वो ऐसा ही काम फिर चलाते हैं। माह मुबारक के आने से एक डिसिप्लिन आ जाता है। घर में बहुत सारे लोग जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो माह मुबारक के रोज़ में पूरी शिद्दत से इबादत करते हैं, और यही फिर छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनमें आदत आ जाती है, और बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं उनमें ये आदत फिर बहुत देर तक रहती है, और उनके आदत और सकनात में जो चेंज आ जाती है वो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी है। हर एक नौजवान के लिए तरबियत ही है ये कि किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह अपने मामलात बनाने हैं, घर में कैसे हालात होने चाहिए, बाज़ार में जब चलेंगे कैसे उसको चलना है, कैसे अपनी निगाहें बचानी हैं, कैसे अपनी नज़रें पाक रखनी हैं, कैसे अपनी ज़ुबान पाक रखनी है, कैसे अपने हाथ पाक रखने हैं। जैसे माशरा, पहले हमारा इस्लाम दीन है ही जिसमें हर एक चीज़ की तरबियत दी गई है, और
जो ये पीरियड है रमज़ान मुबारक का, इट इज़ लाइक पीरियड, जैसे हम बोलते हैं कि एक तरबियती कोर्स है, ताकि ये अपनी जो इसके बाद के 11 महीने हैं, उस 11 महीने में ये इस महीने की बदौलत अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है। इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना रमज़ानुल मुबारक एक मरतबा फिर से हम सब पर साया फगन है। ये महीना अपने अंदर रहमतों और बरकतों का फैज़ान लिए हुए हाजिर है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं श्रीनगर शहर में। नाज़रीन, माह सियाम मग़फ़िरत और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का महीना है, लिहाजा श्रीनगर के लोग भी इस महीने में खूब इबादत में मशगूल रहते हैं। यहाँ की मरकज़ी जामिया मस्जिद के साथ साथ हर छोटी बड़ी मस्जिद में इबादत में लोग महू रहते हैं। तरावी का ख़ास तौर पर एहतमाम होता है। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान, नूरे खुदा है चार सू। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान तुम्हारे ऊपर आ गया है जो बरकत वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होते हैं और तुम पर रहमतें नाजिल फरमाते हैं, तुम्हारी ख़ताओं को माफ़ फरमाते हैं, दुआएं कबूल फरमाते हैं और इसमें तुम्हारे रिज़्क़ को बढ़ा देते हैं। कुरान मजीद की बेबहा दौलत और ईमान व यकीन का ख़जाना हमें माह रमज़ान में मिला। रमज़ान के मुबारक और मुक़द्दस महीने में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ है। कुरान की तिलावत इस माह में सबसे ज़्यादा की जाती है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इस महीने में रमज़ान नाजिल हुआ है बवास्ते जिब्रील बरज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये तमाम महीनों का मुतबरक महीना है। इस महीने में रोज़ेदार को अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम मिलता है। अल्लाह ताला अपने मलाइकों को फरमाता है कि ए मलाइकों, मेरा ये रोज़दार जो दिन भर प्यास और भूखे से रोज़ा रहा, तो अब इसके इनाम इकराम का मामला है। इसके इनाम इकराम मैं बज़ात खुद दूंगा। चूँकि ये मुतबरक महीना है, इस महीने में कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कश्मीर में सोम सलात के माशाअल्लाह छोटे बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग तक रोज़दार रोते हैं। घरों में बाकायदा तौर चहल पहल होती है और ये मग़फ़िरत का महीना है। इसमें ज़्यादातर ख़वातीन का भी रोल रहता है। कश्मीर में ज़्यादातर बनिस्बत मर्दों के ख़वातीन रोज़ादार रहती है, बल्कि इन्हीं अयाम में नहीं है, और बहुत सारे मुतबरक अयाम हैं हमारे जो आते हैं, उनमें भी ख़वातीन का ज़्यादा तादाद रहता है। लिहाजा इस नीयत से कि ये अल्लाह ताला की रहमत को लूटने का महीना है, उसकी मग़फ़िरतों, उसकी नवाइशों, उसके इनामात का महीना है, और ज़्यादा से ज़्यादातर लोग इस रमज़ान में कुरान तरावी सुनते हैं और शब बेदार रहते हैं। अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपनी आरज़ू, उमंगों, अपनी इल्तिजाओं, दुआओं से अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत और लग़ज़िशों के दरगुज़र के लिए दुआएं करते हैं। नौहटा श्रीनगर में वाक़ तारीख़ी जामा मस्जिद सबसे बड़ा और अहम मजहबी मरकज़ है। सन 1394 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर के हाथों तामीर की गई ये मस्जिद फन तामीर के लिहाज से जुनूबी एशिया की अहम मसाजिद में शुमार की जाती है। इस पर किया गया लकड़ी का काम फनकारी का एक पेश कीमती नमूना है। 1,46,000 मुरब्बा फीट वसी इस मस्जिद में लकड़ी के 378 देव कामत सुतून लगे हैं। बैक वक्त मस्जिद में 33,333 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ पर ख़वातीन भी नमाज अदा करती हैं और माह रमज़ान में उनकी तादाद काफ़ी बढ़ जाती है। गर्ज ये कि हर छोटा बड़ा इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाने में मशगूल रहता है। शहर की हर छोटी बड़ी मस्जिद में नमाज तरावी के रूह परवर मनाजिर देखने को मिलते हैं।
लेकिन जामा मस्जिद श्रीनगर में इस माह की मखसूस इबादत यानी नमाज तरावी अदा करने वालों की एक खासी बड़ी तादाद देखने को मिलती है। ये तो बहुत ही मारूफ और तारीखी जामा मस्जिद है। इसकी वसअत तो ज़ाहिर बाहिर है कि इसमें बहुत सारे नमाजी बैक वक्त हज़ारों की तादाद में नमाज़ पढ़ते हैं, अदा करते हैं, और इसके साथ लोगों को बहुत ही वालिहाना अक़ीदत है। इसकी ये वजह है कि एक तो ये तारीख़ी है इस लिहाज से कि बुज़ुर्गों के हाथों इसकी तामीर हुई है और वो बहुत ही ताल्लुक़ बिल्लाह के हामिल थे, जो लोग इसकी तामीर में जिन्होंने दस्त ताउन किया था। और इसका जो फ़न तामीर के बारे में आप खुद देख सकते हैं कि ये बहुत ही काबिल तहसीन है। इसका जो फ़न है ये कदीम कश्मीरी जो सुन्नत है, कश्मीर की जो कारीगरी है, उसका ये एक नादिर नमूना है। और इस लिहाज से भी इस मस्जिद में लोगों का इज़्दिहाम रहता है कि यहाँ जो औलिया किराम कश्मीर में रहे हैं और उनके अखलाफ, एक तो हमारे असलाफ और उन औलिया किराम के जो अखलाफ थे, उन्होंने यहाँ हमेशा नमाज़ें पढ़ी हैं और ताल्लुक़ बिल्लाह कायम किया है। इसी ताल्लुक़ बिल्लाह की वजह से इसकी अज़मत जो है ये आज भी ज़ाहिर बाहिर है। बहरहाल तरावी आजकल हुआ करती है यहाँ। तरावी की नमाज लोग बहुत ज़ौक़ शौक़ से आते हैं और अनाबत इलाही की तलाश में रहते हैं। इताअत और इनक़ियाद का एहतमाम यहाँ होता है और यहाँ ताल्लुक़ बिल्लाह और खुसूसी तौर पर हर कोई नमाजी कुछ न कुछ लेकर, रूहानी तस्कीन लेकर यहाँ से रुखसत हो जाता है। आज हर जगह तरावी पढ़ते हैं, मगर जो माह रमज़ान में जामा मस्जिद में तरावी होता है, ये कुरान तरावी है, यानी 30 पारा। और हर महल्ले के लोग ये कोशिश करते हैं हम यहाँ तरावी पढ़ेंगे, जामा मस्जिद में सवाब है, और कुरान पाक सुनेंगे और रात भर सब बेदारी भी करेंगे। इस नियत में जब यहाँ से दूर से आते हैं लोग सब कुरान सुनने के लिए, जब वो घर जाते हैं बाबा, वो शहरी तक पहुँचता घर, उनको सवाब मिलता है शबी बेदारी का। उनका ये वजह है हम जाएंगे दूर से और यहाँ पढ़ेंगे कुरान मजीद, सुनेंगे कुरान मजीद, जिक्र अज़कार करेंगे, बाद में जाएंगे घर सारी खाकर, उनको रात भर शब बेदारी का सवाब मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, कमी है बनी फरिश्तों का मकान, पूरे खुदा लेकर आया रमज़ान, नूरे खुदा है चार सूद। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं श्रीनगर शहर में। अगर आप भी इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने दोस्तों या अजीज़ों को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर अपना पैगाम लिखें और अपने नाम और शहर के नाम के साथ इसे भेज दें 56263579 पर। फ़िलहाल लेते हैं एक वक्फा। नाज़रीन सलाम आदाब। प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में मैं आपका मेज़बान राजिंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जम्मू में हैं। जम्मू शहर आपसी रवादारी, भाईचारे और अमन आश्ती का गहवारा रहा है। इस शहर में माह मुबारक के दौरान क्या कुछ रौनकें रहती हैं, इस शहर का मिजाज कैसा रहता है, इस प्रोग्राम की वसातत से हम आपको वो सब दिखाएंगे। तो पढ़ते हैं प्रोग्राम की सफ़र की ओर। रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें। रियासत जम्मू कश्मीर का सरमाई दारुल हुकूमत शहर जम्मू एक कदीम और तारीखी शहर है जो दरियाए तवी के किनारे आबाद है। शहर जम्मू का नाम बाहू के भाई जम्बू लोचन के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने यहाँ
9वीं सदी ईस्वी में हुकूमत की। फ़िरका वाराना यकजहती के लिए मशहूर ये शहर अपनी मुनफरिद तहजीब व सकाफ़त की एक बेहतरीन मिसाल है। इस शहर में सभी मज़ाहिब के मानने वाले, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों या फिर मुसलमान, मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में आपसी भाईचारे की एक बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए शिरकत भी करते हैं। यहाँ की जो तारीख है वो 1947 के पहले तो ये मुसलमानों की यहाँ जो नंबर था वो काफ़ी बड़ा था, और पार्टीशन के बाद यहाँ नंबर जो है कुल मिला के 10-15% रह गया, जो आज 17-18% टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से होगा, और मैक्सिमम जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो हिंदू पॉपुलेशन है। लेकिन स्टिल माइनॉरिटीज़ का जो भी मज़हब होता है वो अच्छे ढंग से मनाया जाए, कोई भी रीति रिवाज है वो अच्छे ढंग से मनाया जाए। वो मुमकिन नहीं होता जब तक उनका आपसी भाईचारा मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ नहीं रहता, और मेजॉरिटी कम्युनिटी जो जम्मू खित्ते की है, इनकी आपसी रवादारी, प्यार, मोहब्बत वो सदियों से चल रहा है, और वो उसकी जो रवानगी है वो कायम दायम है आज भी। जम्मू का जो एक ऐसी यूनिक बात है कि यहाँ शेर और बकरी ने इकट्ठे पानी पिया है, और ये जो तहजीब है, ये सिटी ऑफ टेम्पल्स जो है, ये हमेशा पीस रहा है। यहाँ 47 के बाद जो एक रवादारी है बहुत अच्छी रही है। जो सनातन के लोग हैं, सिख बरादरी के लोग हैं, जब उनका कोई सिख मज़हब का बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसको ये वेलकम करते हैं। जैसे हिंदू मज़हब का कोई दिवाली है तो ईद और दिवाली मिलन के प्रोग्राम यहाँ रहते हैं, और आपस में एक मिनी इंडिया की जो एक पिक्चर देता है, ये यहाँ रहता है, और आपस में एक प्यारो मोहब्बत रहता है। यहाँ लगता ही नहीं है हिंदू को कि ये मुसलमान का माह रमज़ान चल रहा है, या माह रमज़ान वाले को ये रहता नहीं है कि ये होली चल रही है, जहाँ आपस में इतनी प्यार और आपस में मिल बैठ के सारा हमारा रहता है। माह रमज़ान की आमद के साथ इलाके के मुसलमान भरपूर जोश व जज्बे का मुजाहरा करते हैं, और इस मुक़द्दस माह के चलते हुए लोगों के मामूलात बदल जाते हैं और सौमो सलात की पाबंदी बढ़ जाती है। यही नहीं, गैर मज़ाहिब के मानने वालों को भी इस माह मुक़द्दस का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और वो लोग इस माह का दिलो जान से एहतराम भी करते हैं। यहाँ कोई भी मज़हब जब ईद हम मनाते हैं तो उसमें ज़्यादा शिरकत, क्योंकि जो माइनॉरिटी में है यहाँ, तो मेजॉरिटी हमेशा ग्रीट करती है और ईद के सेलिब्रेशंस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और आप देखिए कि जितनी भी जगहों पे नमाज़ पढ़ी जाती है, उन सब नमाजियों को वेलकम करने के लिए हमारे हिंदू सरदार भाई और क्रिश्चियन भाई हमेशा खड़े रहते हैं, और वही सुर्खियां बनती हैं उसके दूसरे दिन के अखबारों में और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। मैं अपनी तरफ से, सिख बरादरी की तरफ से मुस्लिम भाइयों को रमज़ान महीने का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और ये रमज़ान महीने का वो दिन है जो एकता का प्रतीक है। और जब भी जैसे ही जो सिखों की बात आती है, जहाँ हिंदुओं का दिन त्योहार आता है, तो मुस्लिम भाई जो लोग हैं जो मुबारकबाद देते हैं, और सिखों को भी देते हैं, हिंदुओं को देते हैं। ये जम्मू कश्मीर की एकता का और पूरे हिंदुस्तान की एकता का प्रतीक है ये रमज़ान का महीना। बहैसियत इंसानियत अगर हम देखें, हिंदू और मुसलमान या सिख भाई हों, तो सभी जो है वो इस मुक़द्दस महीने का एहतराम करते हैं, और उसकी वजह से जो है इस मुक़द्दस महीने की रहमतें और बरकतें हम सब के ऊपर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ गो हैं कि मौला करीम इस मुक़द्दस महीने के वसीले से पूरी दुनिया के अंदर और हमारे मुल्क के अंदर जो है अमन सलामती का माहौल पैदा फरमाए, और फिर हमें ये ज़िंदगी में बार बार ये रौनकें अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमज़ान का महीना नुज़ूल कुरान का महीना है। माह रमज़ान कुरान को पढ़ने और समझने का महीना है। कुरान मजीद का नुज़ूल दुनिया इंसानियत के लिए अल्लाह ताला का अजीम इनाम है। शहर की सभी मसाजिद में नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है, और रोज़ादारों की एक बड़ी तादाद इस महीने की अजीम इबादत नमाज तरावी का एहतमाम ज़ौक़ व शौक़ से करती है। ये रमज़ान मुबारक जो है अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल करम से पूरी कायनात के लोगों के लिए एक मुबारक है और रहमत का ज़रिया है, क्योंकि इस्लाम के अंदर जिस तरह दूसरे महीनों की फ़जीलत आई है, ख़ुसूसी तौर पर इस महीने की फ़जीलत आई है
किताबों में इसकी पूरी तफसील है, हम इधर इख्तिसारन बयान करेंगे। जिस तरह एक इंसान के सर के अंदर जिस्म में पूरे जिस्म में सर की फ़जीलत है, इसी तरह पूरे साल में माह रमज़ान की फ़जीलत है। क्योंकि कुरान करीम का नुज़ुल इस मुबारक महीने के अंदर हुआ है, और कुरान करीम जो है इसको अल्लाह तबारक व तआला ने खालिस मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया है, बल्कि पूरी कायनात के लोगों के लिए नाजिल किया है। बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी है कि कुरान जो है ये मुसलमानों के लिए है, बल्कि कुरान में ख़ुद फरमाया गया है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये वो महीना है जिसके अंदर कुरान करीम का नुज़ुल हुआ है, और ये हिदायत है लोगों के लिए, न कि खालिस मुसलमानों के लिए। इसका मतलब है कि रमज़ान मुबारक की बहुत अहमियत है दीन इस्लाम के अंदर मुसलमानों के तई, और अल्लाह तबारक व तआला के नज़र ये बहुत खुसूसियत का हामिल है। इस महीने के अंदर जो रोज़ा रखा जाता है ये खालिस इस उम्मत के ऊपर रोज़े फ़राइज़ नहीं है, बल्कि कुरान करीम के अंदर साफ़ ऐलान किया गया है कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं माह रमज़ान के, इसी तरह जिस तरह आपसे पहली उम्मतों के ऊपर रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। और रोज़ों का मकसद जो है वो तक़वा हासिल करना है। एक इंसान को रोज़ों से तक़वा हासिल होता है, इससे एक प्रैक्टिस होती है, नफ्स के ऊपर एक काबू हो जाता है। एक इंसान जब रोज़े की हालत में होता है वो सोचता है मैं कलाम जो कर रहा हूँ गलत कलाम ना निकले, मैं जो कलाम कर रहा हूँ झूठ ना हो। जिस तरह एक दुनियावी कामों के अंदर, दुनियावी ये सबकों के अंदर, दुनियावी असबाक के अंदर, दुनियावी क्लासेस के अंदर हम देखते हैं कोचिंग ली जाती है, कोचिंग और प्रैक्टिस की जाती है। इसीलिए इसी तरह एक मोमिन, एक मुस्लिम की ज़िंदगी के अंदर इस साल में एक महीना ये प्रैक्टिस का आता है कि जो खामियां पैदा हो गई है, जो कोताहियां पैदा हो गई है, वो इस महीने के अंदर आए। और ये प्रैक्टिस का महीना है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुसूसियत तरबियत का अहतमाम किया जा रहा है। पूरी उम्मत के अंदर इसके अंदर इल्म, तालीम, रियाज़त, खुसूसी इबादत, तरावी, रोज़ों, ज़िक्र अज़कार, दुरूद अज़कार और ज़कात देने का या दूसरे सदक़ात व खैरात, लोग इफ्तारी करवा रहे हैं, उसका सहरी खिला रहे हैं, उसका गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदों के दिलों के अंदर ये अल्लाह तबारक व तआला ही डाल रहा है। जहाँ तक इस्लाम का जो दर्स है वो मोहब्बत, प्यार, अख़ुवत और ख़ास तौर से रमज़ान मुबारक का महीना कि जिसमें ये पहला अशरा रहमत, अशरा मग़फ़िरत, अशरा बरकत है। इसमें अल्लाह ने इंसान को ये दर्स दिया है कि वो भाईचारा बनाए रखे, मोहब्बत और आशिकी का पैगाम दे, और उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है, जो मेन बात है, वो समझने वाली बात है कि इसमें इंसान ये देखे कि ये रोज़ा जो है हमारे हिंदू भाई भी रखते हैं। बाद मैंने गुजरात में देखा है, गुजरात में था मैं 2010 तक वहाँ पे रहा, तो मैंने देखा है कि जिसको 27 रमज़ान का जो रोज़ा होता है उसको कहते हैं हिरण्या रोज़ा, यानी उस दिन जो है वो हिंदू भाई हमारे ये कहते हैं कि उस दिन हिरन भी, जानवर भी जो है रोज़ा रखते हैं। और ये समझ के बाज़ बुज़ुर्ग लोगों ने मुझे बताया कि तकरीबन 30 साल से उन्होंने रोज़ा जो है वो नहीं छोड़ा है। लखनऊ में देख ले, हमारे लखनऊ में 30 या 35 साल से तकरीबन एक खैराती लाल हैं जिनका काम ये है कि सुबह में रोज़ेदारों को बेदार करना, रोज़ेदारों के लिए जो है वो ऐलान करना, ढोल बजा के वो ऐलान करते हैं। इसी तरीके से अगर देख ले यहाँ पर रमज़ान के महीने में मोहब्बत का और अख़ुवत का और भाईचारे का ये पैगाम होता है। 30 रोज़े इसीलिए है ताकि ये इंसान को मोहब्बत का दर्स दे सके। लिहाजा इससे एक पैगाम ये जाता है आलमी पैमाने पर, यूनिवर्सल पैगाम ये जाता है कि अगर दुनिया में कोई पैगाम है तो वो भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम है। इस तरह शहर जम्मू में हर सू माह रमज़ान की बहारें छाई हुई हैं। पुरअमन फिजा और खुशगवार मौसम के दरमियान रोज़ादार अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हुए मुक़द्दस महीने की खुसूसी इबादतों का एहतमाम कर रहे हैं। रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। आज हम जम्मू में हैं। कैसे रोज़ेदार परहेज़गारी का एहतमाम करते हैं और महव इबादत हैं, ये हम आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में बताएंगे। नाज़रीन, अगर आप भी अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों को माह रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाके टाइप करें RKR, अपना पैगाम लिखें अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ, रवाना करें 56263579 पर। प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे।
नाजरीन, दिन भर की भूख और प्यास के बाद रोज़ेदार के लिए अब अफ्तार का वक्त आ गया है। वैसे तो कश्मीरी लोग घरों में ही अफ्तार करना पसंद करते हैं, लेकिन अब की बार, शायद पहली बार कश्मीर की तारीख में यहाँ पे सहर और अफ्तार नाइट मार्केट का कंसेप्ट लाया गया है। आप देख रहे हैं, हम इस वक्त कश्मीर हाट में हैं। यहाँ पे आप रौनकें देख रहे हैं, किस तरह अफ्तार के टाइम में यहाँ पे लोग उन पलों का इंतज़ार कर रहे हैं, उस एक ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो अल्लाह की नेमतों से एक बार फिर फैज़याब होंगे। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना। शहर श्रीनगर में हर तरफ रूह परवर मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। रोज़ादार सहर व इफ्तार के लिए ज़रूरी अशिया की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। शहर श्रीनगर के रोज़ादार इफ्तार के वक्त फलों का इस्तेमाल कसरत से करते हैं। रमज़ान के पेशे नज़र यहाँ के बाज़ारों में कई अक़साम के फल, खजूर और मेवाजात फरोख्त हो रहे हैं। माशाल्लाह, इस बार तो बहुत सी खजूरें आई हैं मार्केट में, नई खजूरें और भी आई हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं इम्पोर्टेड खजूरें आई हैं। इस वक्त मार्केट हमारा बहुत अच्छा है। कल थोड़ा बहुत हुआ था डिस्टर्बेंस, हड़ताल की वजह से थोड़ा कल हुआ था। आज माशाल्लाह फिर से मार्केट चहल पहल है, मार्केट में बहुत अच्छी। ओवरऑल ग्राहक बहुत रेस्पॉन्स है, ग्राहकों का अच्छा रेस्पॉन्स है, खजूरें अच्छी बिक रही है। और जो कि आप देख रहे हो कि रमज़ान का महीना होता है, बाबरकत महीना होता है हमारा, इसमें हमें अच्छा काम निकलता है। इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा मबरूम आया है और अजवा आया है। ये दो खजूरें इस वक्त ज़्यादा मांग है, कस्टमर उधर से मांग कर रहे हैं, जिनको जो मांग रहे उधर से हमें अजवा और मबरूम, ये सऊदी अरब की खजूरें हैं। मार्केट में काफ़ी भीड़, काफ़ी रश बढ़ गया है माह रमज़ान से। रमज़ान की नेमतें हैं यहाँ, बहुत सारे ज़रूरत के सामान लेने आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ बढ़ गई है यहाँ पर। आप क्या करने आए थे? मैं भी कुछ सामान लेने आया था। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है चारों तरफ, हर जगह। दिन भर के रोजे के बाद इफ्तार का आगाज खजूर से किया जाता है और दिन भर की प्यास बुझाने के लिए कन शरबत का इस्तेमाल किया जाता है। कन शरबत एक खास किस्म का मशरूब है जो गुले रेहान के बीज को दूध में मिलाकर तैयार किया जाता है। शायद ही श्रीनगर में कोई दस्तरखान ऐसा होगा जहां इफ्तार के वक्त आपको कन शरबत देखने को न मिले। ये इसको कहते हैं कन शरबत। कन शरबत ये कि बहुत फेमस है यहाँ पे, ये कल्चर होता है हमारा। आफ्टर इफ्तारी हम यही पीते हैं। इफ्तारी के बाद ये होता है कि रेहान का बीज होता है। इसके दो फ़ायदे हैं, एक इंस्टेंट एनर्जी आती है इंसान में, क्योंकि भूखा होता है 10-12 घंटे का, तो इंस्टेंट एनर्जी आती है। दूसरी है कि गर्मियों के मौसम में ठंड के पहुँचाता है जिस्म में, तो इसलिए हम इसको ही पीते हैं यहाँ पे पूरे कश्मीर में। बना रेहान के बीज को, इसको दूध मिक्स करते हैं, दूध मिलाते हैं और फिर पीते हैं इसको, फिर बनाते हैं और थोड़ा शक्कर भी डालते हैं। आप देख रहे हैं कि कश्मीर हाट में किस तरह जो रोज़ेदार हैं वो यहाँ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के पकवानों से लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये पहली बार यहाँ का तजुर्बा है। यहाँ पे पहले ऐसे अफ्तारी का इंतज़ाम नहीं हुआ करता था। ये नाइट मार्केट का जो कंसेप्ट लाया है, काफ़ी लोग इससे खुश हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह नौजवान मुख्तलिफ स्टॉल्स पे जाके मुख्तलिफ रियासतों के पकवानों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ पे जयपुर से भी लोग हैं, यहाँ पे दिल्ली से भी लोग हैं, और यहाँ पे हैदराबाद की बिरयानी भी है और वहाँ के का हलीम भी मौजूद है। जो मैंने पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया है, मेरे हिसाब से कश्मीर में ये पहली दफ़ा एक एक्सपीरियंस किया है मैंने इस नाइट मार्केट के। मुझे लगता है लोग काफ़ी इन्फ्यूजिस्टिक है इस बारे में। तो पीपल आर, मतलब लोग आ रहे हैं यहाँ पे और दे आर एंजॉइंग देयर, मतलब हर कोई चीज़ खाना पीना सब एंजॉय करके यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। सर शुरू में तो थोड़ा मतलब हल्का रहा, पर माशाल्लाह जब से मीडिया पे गए, अखबार में न्यूज़ गई है, तो माशाल्लाह खूब पब्लिक आ रही है। जो बात है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले जा रहा है, मतलब बहुत अच्छा। क्या क्या खास पकवान है आपके? सर हमारे यहाँ मटन रोल है और चिकन रोल है, और मगरिब के बाद हम चाय, टी, ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक टी। हैदराबाद दम बिरयानी और साथ में हलीम, 2 आइटम हम यहाँ पर दे रहे हैं, और हलीम का अच्छा रिस्पांस आ रहा है यहाँ पर, और साथ में बिरयानी का भी अच्छा आ रहा है दम बिरयानी के लिए। और जो जानते हैं दम बिरयानी वो खास करके आकर लेकर जा रहे हैं। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस
के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, अफ्तार की दावत का। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। आज हम जम्मू में हैं। इस शहर में सहर इफ्तार की क्या कुछ खास रौनकें हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। अगर बात शहर जम्मू में सहर व इफ्तार की तैयारियों की करें तो यहाँ हर साल माह रमज़ान की आमद पर मुसलमानान इलाका भरपूर जोश व जज्बे का मुजाहरा करते हैं और अपने शब व रोज़ अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक सहर व इफ्तार का ख़ास तौर पर खुसूसी एहतमाम किया जाता है, जिसमें मुकामी तौर पर दस्तरखान को पकवानों से सजाया जाता है और ये सिलसिला पूरे माह रमज़ान में बड़े एहतमाम के साथ जारी रहता है और पूरे शहर में भाईचारगी और कौमी यकजहती की एक बेहतरीन फ़िज़ा देखने को मिलती है। इस मस्जिद में पूरा पुरखलूस तरीके से 5 टाइम 5 गाना नवाज पढ़ने के लिए सिटी से, गांधीनगर से, दूर दूर से, आसपास के इलाकों से लोग इकट्ठे होकर आते हैं। पूरा अमन माहौल है। शाम को अफ्तारी की जाती है। मिल के लोग इसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालते हैं। गरीब मस्कीन जो आता है वहाँ आके रोज़ा अफ्तारी करता है। ये रमज़ान के महीने में ये फ्रूट श्रूट हैं, खजूर हैं, केला है, ये बहुत अच्छी तरह से चलता है। यहाँ बहुत एहतराम से चलता है और ये महीना जो होता है बहुत एहतराम का महीना होता है, अदब का महीना होता है। इस महीने में हर एक आइटम अच्छी अच्छी रखनी पड़ती है, साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है। इसमें हमारे सारे स्कॉलर भाई जो हैं ये रोज़े रखते हैं और सुबह उठ के सैरी करते हैं या और इतनी कड़ी धूप में ये रोज़ा रखते हैं। और इसका यही है कि एक इंसान सीखता है, सब्र सीखता है। और हम सब मिलजुल के जब रात को बैठते हैं तो इनके साथ शरीक होते हैं और पूरा इफ्तारी के टाइम में कभी कभी हमारे हिंदू भाई इनको करवाते हैं, तो एक मिला जुला माहौल रहता है और एक आपसी भाईचारा बना रहता है और बहुत अच्छा लगता है कि दोनों कम्युनिटियाँ इकट्ठे होके सब कुछ कर रहे हैं। तो हम जब से यहाँ हैं पिछले 3-4 साल से, तो हमारे जितने भी दोस्त हैं जब ये रोज़े रखते हैं तो हम इनके साथ होते हैं और जब हमारे कोई त्यौहार होते हैं तो ये लोग हमारे साथ होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। शहर जम्मू में इफ्तार के बाद लोग होटलों पर बनने वाले मुख्तलिफ पकवानों से लुत्फ अंदोज होते हुए देखे जा सकते हैं। सारे मुसलमानों को मेरी तरफ रमज़ान मुबारक का मुबारकबाद। और माशाल्लाह यहाँ इस बाज़ार में हर कोई चीज़ मिलती है, खासकर माह मुबारक में ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ चलती है। रोटियाँ मिलती हैं, हम ख़ास स्पेशल बनाते हैं इफ्तारी के लिए। इफ्तारी के लिए कुछ खास कर क्या चीज़ बनती है? कुलचे बनती है सर, और ये रोटियाँ बनती है। ये इफ्तार में लोग ये पसंद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये इसे क्या कहते हैं? इसे गिरदा कहते हैं सर। ये रमज़ान के महीने के बगैर उन महीनों में नहीं बनती है। बाकी महीनों में नहीं बनती। एक महीना है, इस महीना में बनती है। और कोई खास चीज़ जो आप बनाते हैं इफ्तारी के लिए या सहरी के लिए? सहरी के लिए कुलचे, स्पेशल कुलचे सर, ये बनते हैं। ऊपर करके दिखाइए। ये सर, ये बनते हैं इफ्तारी के लिए, सहरी के लिए। इसे कुलचा कहते हैं? इसे कुलचा कहते हैं सर। बिल्कुल। ये खास माह रमज़ान के महीने में बनता है। और बाकी महीनों में? बाकी महीने में बनते हैं, लेकिन इतने स्पेशल नहीं बनते थे। और इतनी माह रमज़ान में शहर जम्मू में ऐसी फिजा देखने को मिलती है कि दिल बाग बाग हो जाता है। जिधर देखो हर कोई सहर व इफ्तार की तैयारियों में मस्त और इबादत में मसरूफ नजर आता है। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, अफ्तार की दावत का।
नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। इस वक्त हम जम्मू शहर में मौजूद हैं। कारोबारी मिजाज में क्या कुछ तब्दीलियां रौनुमा हुई हैं और समाज क्या महसूस करता है, बाज़ारों की रौनकें कैसी हैं, ये हमारे इस प्रोग्राम के अगले मरहले का हिस्सा हैं। नाजरीन, अगर आप भी माह रमज़ान की मुबारकबाद अपने दोस्तों और अपने अजीज़ों को देना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर टाइप करें RKR अपने पैगाम के साथ, अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ रवाना करें 56263579 पर। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं श्रीनगर शहर में। इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं इसे गूनीखंड कहते हैं। ये श्रीनगर का एक अहम मार्केट है, ख़ास तौर से जो रमज़ान की ख़रीदारी होती है या फिर ईद की ख़रीदारी होती है यहाँ पे ख़ास तौर पे होती है। पिछले साल जो 2014 में सैलाब आया उससे ये बुरी तरह तबाह हुआ था। अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ज़िंदगी पटरी पे आ रही है और ख़रीदारों की तादाद भी, क्योंकि रमज़ान का दूसरा अशरा जारी है और अब ईद की आहट भी है और ख़रीदारी भी यहाँ बढ़ने लगी है। आइए देखें कि किस तरह की खरीदारी इस मार्केट में हो रही है। माह रमजान के रोज़ों के बाद ईद उल फित्र का दिन इनाम का दिन तस्वुर किया जाता है, लिहाजा जिस लगन के साथ रोजे रखे जाते हैं उसी लगन से ईद की तैयारियां भी की जाती हैं। शहर श्रीनगर के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को खूबसूरत मलबूसात से आरास्ता किया है ताकि खरीदारों की ख्वाहिशों का खास ख्याल रखा जा सके। शहर श्रीनगर में लाल चौक और गूनीखंड इलाके में माह रमज़ान की रौनकें उरूज पर होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की काफ़ी भीड़ है। यहाँ पर लोग पहले से ही मतलब ख़रीदारी कर रहे हैं। इफ्तियारी होती है बाद में, तो इसके लिए भी ख़रीदारी करते हैं। कपड़े खरीदते हैं, फिर बाद में ईद आती है तो उसके लिए पहले से वो ख़रीदारी करके रखते हैं। दर्जी के पास फिर मतलब वो कपड़े रखते हैं, उसके लिए पहले से तैयारी करते हैं। और आप देख रहे हैं औरतें घरों से बाहर निकलती है, यहाँ पर बाज़ार में आती है, कपड़े खरीदती है, सब्ज़ी खरीदती है, मेवे खरीदते हैं इफ्तियारी के लिए। तो ये सब रमज़ान के दौरान काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर। हमारे पास तो अनारकली है, वेडिंग है, वर्दन सूट है, सभी है। पार्टी वेयर ज़्यादा तो पार्टी वेयर भी चलता है, बाकी कैजुअल भी है, सभी है। कस्टमर तो हर तरह का आता है, अब जिसको जो पसंद है वो तो वही लेगा। अनारकली हो गया, लहंगा हो गया, सरारा चलता है आज सरारा। यूं ईद नज़दीक आए कि क्या करें कि खुशी का दिन है, कुछ भी हो तो खुशी में तो शामिल होना ही है इंशाल्लाह। तो इसको हम बुला नहीं सकते, खुशी को छोड़ नहीं सकते हैं, तो खुशी में तो हमें जाना है। बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी को तो। और ऊपर से ईद रमज़ान की ईद है, रोज़ों की ईद है, ये तो एक बहुत मायने रखते हैं। तो इसलिए तो ईद में शामिल होना है। तो यूं नज़दीक आएगी तो इंशाल्लाह रहमान तो मार्केट में चहल पहल आ जाएगी। श्रीनगर के आवाम की कोशिश रहती है कि नमाज मगरिब से कब्ल ही खरीदारी कर ली जाए, क्योंकि यहाँ मगरिब के बाद अक्सर दुकानें बंद हो जाती हैं। नाजरीन, अब आपको लिए चलते हैं शहर जम्मू और आपको दिखाते हैं कि माह रमज़ान के मौके पर जम्मू के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को रमज़ान और ईद से मुताल्लिक ज़रूरी अशिया से किस तरह से आरास्ता किया है। सबसे पहले मैं रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ जम्मू वासियों को। तो पहली बात है कि रमज़ान का महीना जो है इबादतों का महीना है, और उसके बाद रमज़ान के महीने में जो ज़्यादा ख़रीदारी होती है वो कुरान अज़ीम की किताब को और कुरान को लेते हैं और पढ़ते हैं। उसके बाद अलग अलग से जैसे कि अत्तर है, जैसे कि टोपी है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास साफ़ सुथरे कपड़े हैं, कुर्ता पजामा है और तस्बीह है, जो वो चीज़ें मुझे खरीदते हैं। जैसे मिसवाक है, वज़ू करने के लिए मिसवाक होना चाहिए, और वो मिसवाक है वही वो चीज़ है। लोग काफ़ी ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। अब तो डबल हो गया ना, जैसे वोकेशंस हैं, ऑल ओवर इंडिया में छुट्टियां पड़ी हैं, वो भी रौनक है और रमज़ान की भी रौनक है। काफ़ी चहल पहल है मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा हम बड़े खुश हैं कि काफ़ी हमें बिज़नेस मिल रहा है। टूरिस्ट आ रहे हैं, लोकल भी बहुत परचेज़ कर लिए आ रहे हैं। काफ़ी जम्मू की मार्केट काफ़ी रौनक है, अभी डबल यहाँ है। अभी वोकेशंस हैं, अभी और थोड़े दिन के बाद अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो जाएगी, काफ़ी चहल पहल रहेगी। ख़ास तौर पे रमज़ान है, अब इसके बाद ईद आएगी, तब भी बड़ी रौनक हो जाएगी। काफ़ी खुशहाली है यहाँ पर, कोई वो नहीं है, चैन है, अमन है, लोग खुश हैं,
बच्चों के साथ आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। बच्चों को भी छुट्टियां हैं, रमज़ान भी है, ईद भी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं हम लोग। शहर श्रीनगर के मुकाबले शहर जम्मू में दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं और ख़रीदारों की एक बड़ी तादाद जम्मू के बाज़ारों में देर रात तक रमज़ान और ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आती है। रघुनाथ बाज़ार, पुरानी मंडी और शालामार में रमज़ान की रौनकें बामे उरूज पर होती हैं। अभी रमज़ान के महीने चल रहे हैं, काफ़ी सारी आइटमें आई हैं हमारे पास नई, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। तो और भी अभी कस्टमर आ रहे हैं। अभी रात को हमें काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ से निकलते भी। माह रमज़ान में हर एक की कोशिश यही रहती है कि इस मुक़द्दस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें और नेकियां कमाएं और अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करके अपनी मग़फ़िरत करवा लें। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, अफ्तार की दावत का। फिलहाल दीजिए अपने मेज़बान राजिंदर को रमज़ान की रौनक की पूरी टीम के साथ इजाज़त, इस वादे के साथ कि आप हमें अपनी नेक दुआओं में ज़रूर शामिल करेंगे। खुदा हाफ़िज़।